नादरीन, आपको पता है कि न्यूटन ने 2060 को कयामत का साल क्यों कहा? इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जब इंसान अपने इर्द गिर्द के हालात को गौर से देखता है तो अक्सर उसके जहन में यह ज़रूर सवाल आता है कि क्या हम वाकई आखिरी ज़माने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ख़ासतौर पर जब सोशल मीडिया पर बार बार कुछ मखसूस सालों जैसे 2026, 2030, हत्ता के 2060 का जिक्र किया जाता है तो ये बात मज़ीद तवज्जो हासिल कर लेती है। इन्हीं बातों में एक दावा यह भी सामने आता है कि मशहूर साइंसदान आइजैक न्यूटन ने 2060 को दुनिया के खात्मे या किसी बड़े वाक़े का साल करार दिया था। लेकिन अगर हम हकीकत को समझने की कोशिश करें तो मालूम होता है कि न्यूटन ने कोई हतमी प्रेडिक्शन नहीं की थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बाइबल का गहरा मुतालिया किया और उसकी रोशनी में कुछ अंदाजे लगाए थे। उन अंदाजों में उन्होंने 2060 का साल एक मुमकिना वक्त के तौर पर जिक्र किया, लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर यह कभी नहीं कहा कि इसी साल दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी एक मजहबी अंदाजा था, ना कि साइंसी तहकीक थी या कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं थी। अफसोस की बात यह है कि आजकल के दौर में खासतौर पर 2026 के हालात को देखते हुए लोग उन पुरानी बातों को मौजूदा हालात के साथ कनेक्ट करके एक नया खौफ पैदा कर देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तेजी से फैलती हैं जिसमें यह कहा जाता है कि दुनिया का वक्त खत्म हो रहा है या हम कयामत के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन एक समझदार इंसान को हमेशा तहकीक और हकीकत पर बात करनी चाहिए, ना कि हर फैलने वाली बात को आगे शेयर करना चाहिए। अगर हम इस्लामी तालीमात की तरफ रुजू करें तो हमें वाज़ेह रहनुमाई मिलती है कि कयामत का वक्त सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में है। कुरान मजीद में बार बार इस बात को बयान किया गया है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही बड़ा आलिम या साइंसदान क्यों ना हो, कयामत का वक्त नहीं जान सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जब कयामत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने यही फरमाया कि इसका इल्म अल्लाह के पास है। अलबत्ता इस्लाम में कयामत की कुछ निशानियां जरूर बयान की जाती हैं। इनमें से कुछ को छोटी निशानियां कहा जाता है जो वक्त के साथ साथ जाहिर होती रहती हैं। इनमें झूठ का आम हो जाना, सूद का फैलना, बेहयाई का बढ़ जाना, नाअहल हुक्मरानों का लोगों का हुक्मरान बन जाना और वक्त का तेजी से गुजरना शामिल है। अगर हम 2026 के हालात का जायजा लें तो हमें इनमें से बहुत सारी चीजें अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें तेजी से फैलती हैं, लोग तहकीक के बगैर बातें आगे बढ़ा देते हैं और सच को पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अहम पॉइंट समझना जरूरी है कि इन निशानियों का जाहिर होना मतलब ये नहीं है कि कयामत फौरन आने वाली है या किसी खास साल जैसे 2026 या 2060 में ही आएगी। ये निशानियां हमें सिर्फ मुतवज्जे करती हैं कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें और अपने अमाल को बेहतर करें। और जहां तक बड़ी निशानियों का ताल्लुक है, इनमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, दज्जाल का खुरूज है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल है, याजूज माजूज का खुरूज और सूरज का मगरिब से तुलू होना भी शामिल है। ये ऐसी निशानियां जो इंतहाई वाज़ेह और गैर मामूली होंगी और अभी तक इस अंदाज में जाहिर नहीं हुई कि उन पर कोई शक न रहे। तो इसलिए किसी भी मौजूदा साल, चाहे वो 2026, 30 या 2060 हो, उसको कयामत का हतमी साल करार देना दुरुस्त नहीं है। तारीख हमें यह भी सिखाती है कि माजी में भी बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ सालों को कयामत का साल करार दिया, लेकिन इनमें से कोई भी बात दुरुस्त साबित नहीं हुई है। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें सनसनीखेज बातों से मुतासर होने की बजाय हकीकत और इल्म को तरजीह देनी चाहिए। आजकल के दौर में जंगें, बीमारियां, ज़लज़ले, सैलाब और दीगर कुदरती आफात हमें जरूर परेशान करती हैं, नो डाउट। और 2026 में भी हम दुनिया भर में ऐसे हालात देख रहे हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह सब कयामत की आखिरी निशानियां हो। ये आजमाइशें भी हो सकती हैं जो इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास दिलाने और अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका देती हैं। असल बात पता है क्या है? एक मुसलमान के लिए सबसे अहम सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कयामत कब आए, बल्कि ये होना चाहिए अगर कयामत आ भी जाए उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं है। क्योंकि हर इंसान को अपनी मौत भी उसकी छोटी कयामत है, उसका वक्त भी किसी को मालूम नहीं है। लिहाजा हमें ये चाहिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें, नमाज की पाबंदी करें, सच बोलें, हलाल रिस्क कमाएं, वालिदैन का एहतराम करें और दूसरों के हकूक अदा करें। यही वो अमाल हैं जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।